तुम हमसे बात बात पर बुखारी की हदीस का मुतालबा करते हो। मिलाद जायज है तो बुखारी में दिखाओ, सलाम जायज है तो बुखारी में दिखाओ, क़याम जायज है तो बुखारी में दिखाओ, उर्स करना जायज है तो बुखारी में दिखाओ, चादर डालना जायज है तो बुखारी में दिखाओ। मैं कहता हूं सीने पर तुम हाथ बांधते हो, तुम भी तो बुखारी में दिखाओ। पूरी बुखारी शरीफ में सीने पर हाथ बांधने की एक भी हदीस मौजूद नहीं है। और बुखारी तो छोड़ दो, मुस्लिम में भी नहीं है, तिरमिजी में भी नहीं है, अबू दाऊद में भी नहीं है, इब्ने माजा में भी नहीं है, नसई में भी नहीं है। पूरी सिहाए सित्ता में सीने पर हाथ बांधने की कोई हदीस साबित नहीं है। अगर हिंदुस्तान का कोई भी गैर मुकल्लिद सीने पर हाथ बांधने की कोई हदीस सिहाए सित्ता में दिखा दे तो मैं 1 लाख रुपया इनाम देने के लिए तैयार हूं। मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत की, अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है जो नबी के खिलाफ करे हिदायत आ जाने के बाद और आम मुसलमानों के रास्ते से हट कर कोई रास्ता चले, हम उसको उसकी राह पर छोड़ देंगे और उसको जहन्नम में दाखिल करेंगे। और जहन्नम पलटने की कितनी बुरी जगह है। यह आयत करीमा इस बात पर रोशन दलील है कि आम मुसलमानों का रास्ता हक और अहले हक की पहचान है और आम मुसलमानों के रास्ते से हटकर कोई नया रास्ता इख्तियार करना ये गुमराही और बददीनी की दलील है। इसीलिए अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, इत्तबिउ अस्सवादल आज़म फ़इन्नहु मन शज़्ज़ शुज़्ज़ फ़िन्नार। सवाद आज़म की पैरवी करो, मुसलमानों के बड़े गिरोह की पैरवी करो। जो बड़े गिरोह से कटा वो सीधे जहन्नम में पहुंचा। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, यदुल्लाहि अलल जमाअ, अल्लाह की मदद जमाअत के साथ होती है, इसलिए जमाअत के साथ रहो। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, इन्न शैतान ज़ेबुल इंसान कज़ेबिल गनम याख़ुज़ु शाज़्ज़ता वल क़ासियता वन नाहिया फ़इय्याकुम वशिआब व अलैकुम बिल जमाअत वल आम्मा। शैतान इंसानों का भेड़िया है, जैसे बकरियों का भेड़िया उसी बकरी को निशाना बनाता है जो बकरी रेवड़ से कटकर अलग थलग चलती है। इसलिए तुम लोग तो फरकाबाजी से बचो और जमात आम्मा की पैरवी करो। ये 3 हदीसें हैं। एक हदीस में सवाद आज़म कहा जा रहा है, दूसरी हदीस में जमात कहा जा रहा है, तीसरी हदीस में जमात आम्मा कहा जा रहा है। अल्फाज अगरचे मुख्तलिफ हैं लेकिन माना और मतलब सबका एक है। अहले सुन्नत के साथ रहो, अहले सुन्नत की पैरवी करो, अहले सुन्नत के अकायद और मामूलात पर चलो। अहले सुन्नत का माना कहाँ से हमने निकाला? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, सतफ्तरिक़ु उम्मती अला सलासिन व सबईन मिल्लतन कुल्लुहुम फिन्नार इल्ला मिल्लतन वाहिदा। क़ालू मन हिया या रसूल अल्लाह? क़ाल मा अना अलैहि व अस्हाबी। मेरी उम्मत 73 फिरकों में बट जाएगी, 72 फिरका जहन्नमी होगा, 1 फिरका जन्नती होगा। सहाबा ने पूछा वो कौन फिरका होगा जो जन्नती होगा? अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, मा अना अलैहि व अस्हाबी, जो मेरे तरीके पर हो, मेरे सहाबा के तरीके पर हो वो जन्नती है। जो मेरे तरीके से अलग हो, सहाबा के तरीके से अलग हो वो जहन्नमी है। नबी के तरीके को सुन्नत कहते हैं और सहाबा को जमात कहते हैं और दोनों को जोड़ दो तो अहले सुन्नत वल जमात बनता है। पता चला जो अहले सुन्नत वल जमात के तरीके पर होगा वो जन्नती होगा और जो अहले सुन्नत से अलग होगा वो जहन्नमी होगा। चाहे वो अपना नाम अहले कुरान रखे, चाहे वो अपना नाम अहले हदीस रखे, चाहे वो अपना नाम जमात इस्लामी रखे, चाहे वो अपना नाम अस्हाबुल अदल व तौहीद रखे। खूबसूरत लेबल लगा लेने से कोई जमात हक पर नहीं हो सकती है। हक पर वही जमात होगी जो नबी की सुन्नत पर चले और सहाबा के तरीके पर चले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, पैगाम मुस्तफा कॉन्फ्रेंस। अब आप बताओ, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी सुन्नत के साथ साथ सहाबा के तरीके को क्यों लाजिम करार दिया? सहाबा का तरीका नबी की सुन्नत से अलग तो है नहीं। जो नबी की सुन्नत है वही सहाबा का तरीका है, जो सहाबा का तरीका है वही नबी की सुन्नत है। पूरी जिंदगी सहाबा नबी के रास्ते पर चलते रहे,
नबी की सुन्नत पर अमल करते रहे, तो अल्लाह के नबी ने ये क्यों फरमाया जो मेरी सुन्नत पर चले और सहाबा के तरीके पर चले? इसलिए कि नबी को मालूम था कि एक जमात पैदा होने वाली है जो सहाबा को छोड़कर डायरेक्ट कुरान पर अमल करने का दावा करेगी, सहाबा को छोड़कर डायरेक्ट हदीस पर अमल करने का दावा करेगी। और जब सहाबा को छोड़ दिया जाए तो न कुरान पर अमल हो सकता है, न हदीस रसूल पर अमल हो सकता है। इसलिए नबी ने फरमाया अगर तुम कुरान और हदीस पर मेरी सुन्नत पर अमल करना चाहते हो तो सहाबा के रास्ते पर चलो। जो सहाबा के रास्ते पर है वही हकीकत में कुरान के रास्ते पर है, वही हदीस के रास्ते पर है, वही सुन्नत के रास्ते पर। अब आज के दौर में कौन सी जमात है जो सहाबा के रास्ते पर चल रही? बहुत सारे लोग अपने आप को अहले हदीस कहते हैं, हम हदीस पर अमल करते हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में और आपके बाद जब सहाबे किराम हजरत सिद्दीक़ अकबर उमर के जमाने में आए तो किसी ने ये नहीं कहा कि हम अहले हदीस हैं, किसी ने ये नहीं कहा हम अहले कुरान हैं, बल्कि सारे सहाबा अपने आप को अहले सुन्नत कहते थे। अहले सुन्नत का माना तो हदीस में मौजूद है, हदीस से साबित है, लेकिन अहले हदीस का माना यह हदीस से साबित नहीं है। सहाबे किराम के रास्ते पर चलने वाला ही हकीकत में अहले कुरान है, अहले हदीस है, अहले सुन्नत है। और जिसने सहाबा को छोड़ दिया न वो कुरान के रास्ते पर है, न हदीस के रास्ते पर है और न ही सुन्नत के रास्ते पर। अब बताओ आज कौन सहाबा के रास्ते पर चल रहा? हम चल रहे हैं जिनकी पहचान मसलके आला हजरत से होती है। ओरिजिनल सुन्नी हम हैं, ओरिजिनल अहले सुन्नत हम हैं, इसलिए कि हम सहाबा के रास्ते पर हैं। और जो सहाबा के रास्ते पर होगा वही जन्नती है, वही हक पर है। सहाबा नबी के गैब पर ईमान रखते थे, हम भी नबी के गैब पर ईमान रखते हैं। सहाबा नबी की शफाअत पर ईमान रखते थे, हम भी नबी की शफाअत पर ईमान रखते हैं। सहाबा नबी के वसीले से दुआएं मांगते थे, हम भी नबी के वसीले से दुआएं मांगते हैं। सहाबा ज़ियारत क़ुबूर को जाते थे, हम भी ज़ियारत क़ुबूर को जाते हैं। सहाबा इसाले सवाब करते थे, हम भी इसाले सवाब करते हैं। सहाबा दूरों नजदीक से या रसूल अल्लाह कहकर पुकारते थे, हम भी दूरों नजदीक से या रसूल अल्लाह कहते हैं। सहाबा नबी की ताज़ीम में खड़े होते थे और हम भी नबी की ताज़ीम में मिलाद में खड़े होते हैं। जो सहाबा का अकीदा है वही हमारा अकीदा है, जो सहाबा का तरीका है वही हमारा तरीका है। और नबी ने फरमाया जो सहाबा के रास्ते पर होगा वही जन्नती है। इसलिए इस दौर में जबकि बेशुमार फिरके वजूद में आ चुके हैं, कोई और फिरका जन्नती नहीं है, बल्कि हम अहले सुन्नत जन्नती हैं जिनकी पहचान मसलके आला हजरत से होती है। और बात बिला दलील न रहे, सहाबा नबी के गैब पर ईमान रखते थे। उठाइए बुखारी शरीफ जिल्द अव्वल किताबुस सलात बाबो मन रकअ दून सफ। जो आदमी सफ में पहुंचने से पहले पहले मस्जिद के दरवाजे ही पर नियत बांध कर रुकू कर ले और उस रुकू में चलते चलते सफ में पहुंच जाए, उसकी वो रकात शुमार में आएगी कि नहीं आएगी? हजरत इमाम बुखारी ने यही मसला बताने के लिए बाब बांधा, बाबो मन रकअ दून सफ। जो सफ में पहुंचने से पहले पहले नियत बांध कर रुकू में चला जाए उसका क्या हुक्म है? और हदीस नकल की है अबू बकरा की, अन अबी बकरता अन्नहु इंतहा इला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व हुवा राकिउन क़ब्ल अन यसला इला सफ। हजरत अबू बकरा मस्जिद नबवी शरीफ में नमाज पढ़ने के लिए गए, मस्जिद के दरवाजे पर पहुंचे, देखा हुजूर रुकू में जा चुके हैं, सहाबा रुकू में जा चुके हैं। मस्जिद के दरवाजे पर नियत बांध लिया, वहीं रुकू में चले गए और रुकू में चलते चलते सफ में जाकर मिल गए। अल्लाह के नबी तो मुसल्ले इमामत पर थे, उनका चेहरा किबले की तरफ था, आने वाला पीठ के पीछे से आ रहा है। लेकिन जब अल्लाह के नबी ने सलाम फेरा तो इरशाद फरमाया, आए अबू बकरा खड़े हो जाओ। अबू बकरा खड़े हो गए। अल्लाह के नबी ने फरमाया, क्यों तुमने सफ में पहुंचने से पहले पहले मस्जिद के दरवाजे पर अकेले नियत बांध ली, क्यों वहीं रुकू में चले गए? रुकू में चलते चलते सफ में पहुंच
पहुंच गए, क्या तुमको सुन्नत तरीका नहीं मालूम कि सफ में पहुंचने के बाद नियत बांधना चाहिए? हजरत अबू बकरा ने ये नहीं कहा, या रसूल अल्लाह, आपका चेहरा तो किबले की तरफ था, मैं पीठ के पीछे से आया और आपको पीठ पीछे का इल्म नहीं, तो कैसे आपने जान लिया कि अबू बकरा ने किस तरह नमाज शुरू की है? इसलिए कि वो सहाबी थे, वहाबी नहीं थे। उनका ये अकीदा था कि नबी जैसे आगे देखते हैं वैसे ही पीछे देखते हैं, वैसे ही दाएं देखते हैं, वैसे ही बाएं देखते हैं। पूरी कायनात नबी के निगाहों के सामने है। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, बुखारी की हदीस है, इन्नकुम तरौना क़िबलती हा होना, तुम समझते हो कि मेरा चेहरा किबले की तरफ होता है और मैं तुमको पीठ के पीछे नहीं देखता हूँ। वल्लाहि इन्नी ला अराकुम वरा ज़हरी कमा अराकुम अमामी, मैं तुमको पीठ के पीछे ऐसे ही देखता हूँ जैसे आगे देखता हूँ। अमा ला यख्फा अलैया रुकूअकुम वला खुशूअकुम, तुम्हारा रुकू भी मुझसे छुपा हुआ नहीं, तुम्हारा खुशू भी मुझसे छुपा हुआ नहीं। मैं वो पैगंबर हूँ कि कब्रिस्तान से गुजरता हूँ, मुर्दों के हालात को देखता हूँ, किस पर अज़ाब हो रहा है, किसको सवाब दिया जा रहा है। मैं वो नबी हूँ कि मक्के में होता हूँ, मदीने के अहवाल को देखता हूँ, मदीने में होता हूँ, जंगे रूम का मुशाहिदा करता हूँ, मिंबर पर होता हूँ, क़यामत तक के अहवाल को सहाबा के सामने बयान करता हूँ, जमीन पर होता हूँ, आसमान वालों को देखता हूँ, और जब आसमान से गुजरता हूँ तो जमीन पर चलने वाले इंसानों के दिलों को पढ़ता हूँ। आला हजरत ने उसी अकीदे की तर्जमानी करते हुए इरशाद फरमाया, सरे अर्श पर है तेरा गुजर, दिले फर्श पर है तेरी नजर, मलकूत मुल्क में कोई शय नहीं वो जो तुझ पे आया नहीं, वह खुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर, जो वहां से हो यही आके हो, जो यहाँ नहीं तो वहां नहीं। अब आप बताइए, सहाबा नबी के गैब पर ईमान रखते थे, हम भी नबी के गैब पर ईमान रखते हैं। तुम तो नबी के गैब का इनकार करते हो, इसलिए तुम सहाबा के रास्ते पर नहीं हो। सहाबा नबी की शफाअत पर भी ईमान रखते थे। सहाबा का अकीदा था कि नबी दुनिया में भी शफाअत फरमाएंगे तो जन्नत वाजिब हो जाएगी, नबी आखिरत में भी शफाअत फरमाएंगे तो जन्नत वाजिब हो जाएगी। अल्लाह के नबी को शफाअत कुबरा का मनसब दिया गया है, दुनिया में भी शफाअत फरमाएंगे और आखिरत में भी शफाअत फरमाएंगे। ये शफाअत के भी मुनकिर हैं। नबी अकरम मेराज पर तशरीफ ले गए, अल्लाह ने बेशुमार नेमतें आपको अता फरमाई, बेशुमार इख्तियारात और तसर्रुफात अता किए। अल्लाह के नबी जब वापिस हुए, अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ने मुझे शफाअत कुबरा का मनसब अता किया है। मेरी उम्मत के 70,000 अफराद बगैर हिसाब किताब के जन्नत में जाएंगे। वजूहुहुम कल क़मरि लैलतल बद्र, उनका चेहरा 14वीं रात के चांद की तरह चमक रहा होगा। उनमें कोई पहले और कोई बाद में नहीं दाखिल होगा। ला यदखुलु अव्वलुहुम हत्ता यदखुल आखिरहुम, कोई पहले और कोई बाद में नहीं, एक साथ कदम उठाएंगे और जन्नत में दाखिल हो जाएंगे। नबी उनका चेहरा भी देख रहे हैं, नबी उनकी तादाद भी देख रहे हैं, दाखिले का अंदाज भी देख रहे हैं। जब आपने ये हदीस इरशाद फरमाई, उक्काशा इब्ने महसन अज़दी खड़े हुए, उन्होंने कहा उदउल्लाह अन यजअलनी मिनहुम, ऐ अल्लाह के नबी मेरे लिए भी दुआ फरमा दें जो 70,000 अफराद बगैर हिसाबो किताब के जन्नत में जाएंगे, मेरा भी नाम उसमें शामिल हो जाए। नबी ने ये नहीं कहा दुनिया में मुझको शफाअत का इख्तियार नहीं, दुनिया में मुझको शफाअत का पावर नहीं, बल्कि नबी ने इसी दुनिया में अपनी शफाअत का पावर और जलवा दिखाते हुए इरशाद फरमाया, अंत मिनहुम, जाओ उन 70,000 में तुम्हारा भी नाम शामिल कर। आप अंदाजा लगाओ, आला हजरत फरमाते हैं आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे क़यामत में अगर मान गए। क़यामत में तो सब नबी की शफाअत पर ईमान रखेंगे, लेकिन उस दिन का ईमान मोतबर नहीं होगा। शफाअती यौमल क़यामत हक़्क़ुन फमन लम युमिन बिहा लम यकुन मिन अहलिहा, क़यामत में मेरी शफाअत हक है। आज दुनिया में जो मेरी शफाअत पर ईमान नहीं रखेगा, कल क़यामत में मेरी शफाअत का मुस्तहिक़ नहीं होगा। अब आप बताइए, नबी की शफाअत पर सहाबा भी ईमान रखते थे, नबी की शफाअत पर हम भी ईमान रखते हैं, तो हमारा अकीदा सहाबा के अकीदे के मुताबिक हुआ कि नहीं हुआ? सहाबा नबी के वसीले से दुआएं मांगते थे,
हम भी नबी के वसीले से दुआएं मांगते हैं। तुम इल्म गैब के मुनकिर हो, तुम शफात के मुनकिर हो, तुम अकीदा तवस्सुल के मुनकिर हो। तुम्हारा ये अकीदा है कि नबी के वसीले से दुआ मांगना शिर्क है। लेकिन आओ हदीस की रोशनी में फैसला करो किसका अकीदा सही है और किसका अकीदा गलत है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के साथ बैठे हुए हैं। एक नाबीना सहाबी आए और उन्होंने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, मेरे लिए दुआ फरमा दें कि मेरी आंख रोशन हो जाए। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि सब्र करो, सवाब मिलेगा। सहाबी रसूल ने ज़बान हाल से कहा, या रसूल अल्लाह, जब आपका दामन पकड़ लिया है तो सवाब की क्या कमी है? मैं तो चाहता हूं कि मेरी आंख रोशन हो जाए ताकि आपके जमाले जहां आरा का दीदार कर सकूं, आपके रुखे अनवर को देख सकूं। अल्लाह के नबी ने फरमाया, जाओ ठीक है, ताजा वजू करो, मस्जिद के कोने में खड़े हो जाओ, 2 रकात नमाज पढ़ो और मेरे वसीले से इस तरह दुआ मांगना, अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका व तवज्जहु इलैका बिनबिय्यिका मुहम्मदिन नबिय्यिर रहमा इन्नी तवज्जहतु बिका इला रब्बी फी हाजती हाज़िही लितुग़ज़ा ली अल्लाहुम्मा फशफ़िहु फ़िया। ऐ अल्लाह, मैं तुझसे मांगता हूँ, तेरी तरफ मुतवज्जे हूँ, उस नबी के वसीले से जिनको नबी रहमत बनाकर तूने दुनिया में मबूस फरमाया है। ऐ मेरे परवरदिगार, नबी की सिफारिश को मेरे हक में कबूल फरमा ले, मेरी आंखें रोशन फरमा दे, मेरी जरूरत पूरी फरमा दे। जैसे ही नबी के वसीले से दुआ मांगते हैं, दोनों आंखें रोशन हो जाती हैं, दोनों आंखें चमकने लगती हैं। गए थे तो नाबीना थे, नबी के वसीले से दुआ मांग रहे हैं, दोनों आंखें रोशन हो जाती हैं। ये इस बात की दलील है कि नबी के वसीले से दुआ मांगना शिर्क और बिदात नहीं है, बल्कि नबी पर मजबूत ईमान रखने का एक हिस्सा है। इसीलिए आला हजरत फरमाते हैं, ला व रब्बिल अर्श, जिसको जो मिला तुमसे मिला, तकती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह। बताओ, नबी के वसीले से कौन दुआ मांग रहा है? हम दुआ मांग रहे हैं। इसलिए सहाबा के रास्ते पर हम चल रहे हैं, हम बरेलवी सहाबा के तरीके पर चल रहे हैं। तुम नबी के गैब के मुनकिर, नबी की शफाअत के मुनकिर, अकीदा तवस्सुल के मुनकिर, ज़ियारत कुबूर के मुनकिर, इसाले सवाब के मुनकिर। तुम सहाबा के रास्ते पर नहीं हो। लाख नमाजें पढ़ो, रोजा रखो, कुरान की तिलावत करो, लेकिन जब सहाबा के रास्ते से भटक चुके हो तो तुम जन्नत में नहीं जा सकते। जन्नत में वही फिरका जाएगा जो नबी की सुन्नत पर चले और सहाबा के रास्ते पर चले। और एक नया नया फिरका पैदा हुआ, अहले हदीस, जिसमें अहल लग जाए समझ जाइए कि ये ना अहल है। अहले कुरान, कुरान को समझ नहीं पाते, अहले कुरान हो गए। अहले कुरान का फितना खत्म नहीं हुआ कि अहले हदीस पैदा हुए और कहा कि हम हदीस पर अमल करते हैं। सहाबा पूरी जिंदगी हदीस पर अमल करते रहे, लेकिन किसी सहाबी ने यह नहीं कहा हम अहले हदीस। सहाबा के पास लाखों लाख हदीसें थी, दिन रात मिशकात नबूवत से हदीसें सुनते थे, कुरान मादरी जबान में उतर रहा था, लेकिन सहाबा ने यह नहीं कहा कि हम अहले हदीस हैं। और ये सिर्फ 5 हदीसों पर अमल करके अहले हदीस बन गए। यहां तक हाथ उठाया, सीने पर हाथ बांध लिया, टांग फैलाकर खड़े हो गए, जोर से आमीन कह दिया और इमाम के पीछे क़िरात कर ली, सूरह फातिहा पढ़ ली। इन्हीं 5 मसलों पर अमल करके ये अपने आप को अहले हदीस कहते हैं। और हकीकत ये है कि इन 5 हदीसों में से आधी से ज्यादा हदीसें तो मनसूख हैं और कुछ हदीसें ज़ईफ हैं। तो इनका अमल या तो मनसूख हदीस पर है और या तो ज़ईफ हदीस पर है। इसलिए मनसूख और ज़ईफ हदीसों पर अमल करने वाला अहले हदीस नहीं हो सकता। जो नबी की सुन्नत पर अमल करता है वही हकीकत में हदीस पर भी अमल करता है। 5 हदीसों पर अमल करके अहले हदीस बने। सीने पर हाथ बांध लिया, हम अहले हदीस हैं। सीने पर क्यों हाथ बांधते हो? सहाबा ने 20 रकात तरावी पढ़ी और ये 8 रकात तरावी पढ़ते हैं और कहते हैं हम अहले हदीस हैं। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन के रास्ते पर जो चलेगा वही जन्नती है। सहाबा ने 20 रकात तरावी पढ़ी। हजरत उमर इब्ने खत्ताब ने उबई इब्ने काब की इमामत में सारे सहाबा को जमा फरमाया
और उबई इब्ने काब ने 20 रकात तरावी पढ़ाई। सहाबा में से किसी ने इनकार नहीं किया, सारे सहाबा उनकी इमामत में 20 रकात तरावी पढ़ते रहे। गोया 20 रकात तरावी पर सहाबा का इजमा मुनक्किद हो गया। और जब हजरत उमर का जमाना खत्म हुआ, हजरत उस्मान गनी आए तो उन्होंने भी 20 रकात तरावी पढ़ाई। हजरत उस्मान के बाद हजरत अली आए, उन्होंने भी 20 रकात तरावी पढ़ाई। गोया 20 रकात तरावी ये खुलफाए राशिदीन की सुन्नत है, और खुलफाए राशिदीन की सुन्नत पर चलना ये हकीकत में रसूल पाक की इताअत है। बताओ खुलफाए राशिदीन की सुन्नत पर कौन चल रहा है? हम चल रहे हैं। खुलफाए राशिदीन ने 20 रकात तरावी पढ़ी और नबी ने फरमाया जैसे मेरी सुन्नत पर अमल करते हो, खुलफाए राशिदीन की सुन्नत पर भी अमल करते रहो। हजरत उबई इब्ने काब की इमामत में सारे सहाबा जमा हो गए। हजरत साहिब इब्ने यजीद फरमाते हैं कानन नासु यक़ूमून फी ज़मन उमर इब्न अल-खत्ताब बि20 रकातन वल वित्र। सारे के सारे सहाबा उमर इब्ने खत्ताब के जमाने में 20 रकात तरावी पढ़ते थे और 3 रकात वित्र पढ़ते थे। और ज़ैद इब्ने रोमान फरमाते हैं कुन्ना नक़ूमु फी ज़मन उमर इब्न अल-खत्ताब। क्या है भाई, सब लोग कहाँ हैं? बैठो। आखिरी तकरीर में यही प्रॉब्लम है, अनाउंसर भागेगा, शायर भागेगा, सब भागने लगेंगे। किसी को इस्तिंजा लग जाएगा, किसी को पाखाना लग जाएगा। सुनो, इतनी देर तक सुने, थोड़ी देर और सुनो। है सुनना है कि बंद कर दें? कितने लोग सुनना चाहते हैं? कितनी हदीस सुनना चाहते हैं? हम जो बयान कर रहे हैं वो रसूल पाक की जबान से निकला हुआ कलाम है, और शायर जो बयान करता है वो अपने कलम से लिखा हुआ कलाम बयान करता है। बताओ किसमें ताकत ज्यादा है, किसमें फजीलत ज्यादा है? हम कुरान बयान कर रहे हैं, हदीस रसूल बयान कर रहे हैं। साहिब इब्ने यजीद ने फरमाया सारे सहाबा 20 रकात तरावी पढ़ते थे और 3 रकात वित्र। ज़ैद इब्ने रोमान फरमाते हैं सारे सहाबा 23 रकात पढ़ते थे, 20 रकात तरावी और 3 रकात वित्र। 1200 साल तक इसी पर अमल होता रहा। 1200 साल के बाद ये गैर मुकल्लिद पैदा हुए जिनको अंग्रेजों ने अहले हदीस का नाम दिया। अंग्रेजों का दिया हुआ ये नाम है अहले हदीस। इन्होंने कहा सारे सहाबा गलत, ताबईन गलत, तबे ताबईन गलत, अइम्मा मुज्तहिदीन गलत, औलियाए कामिलीन गलत। तरावी 20 रकात नहीं है बल्कि 8 रकात। इसलिए कि 20 रकात तरावी पढ़ने में इनकी नानी मर रही थी, बड़ी मेहनत लग रही थी। दिन भर रोजा रख के बिजनेस तिजारत के लिए दौड़ भाग करते हैं, तो रात को 20 रकात पढ़ेंगे कैसे? तो खुद बदलते नहीं, कुरान को बदल देते हैं। हुए किस दर्जा फकीहाने हरम बेतौफीक। कहा तरावी 20 रकात नहीं है बल्कि 8 रकात। और जब कहा गया दलील क्या है, तो तहज्जुद वाली रिवायत को तरावी पर फिट कर दिया। रसूल पाक 8 रकात तहज्जुद पढ़ते थे और उसी रिवायत को उठा करके तरावी पर फिट कर दिया। मैं कहता हूं कि जो रिवायत तुम बयान करते हो वो तरावी से मुताल्लिक नहीं है बल्कि तहज्जुद से मुताल्लिक है। इसीलिए इमाम तिरमिजी ने उसको बाबू तरावी में नहीं बल्कि बाबू तहज्जुद में नकल फरमाया है। ये इस बात की दलील है कि तरावी 8 रकात नहीं है बल्कि 20 रकात है। नमाज पढ़ना हुआ तो घटा दिया, और गोश्त खाना हुआ तो बढ़ा दिया। कहा कुर्बानी 3 दिन नहीं है 4 दिन। सारे सहाबा 3 दिन कुर्बानी करते रहे, ताबईन 3 दिन कुर्बानी करते रहे, तबे ताबईन 3 दिन कुर्बानी करते रहे। 1400 साल तक हरमैन तैयबैन में हुज्जाज किराम दुनिया से जाते रहे और हरमैन तैयबैन में 3 ही दिन कुर्बानी होती रही। जब से उस पाक सरजमीन पर इन नापाकों की हुकूमत कायम हुई है तो इन्होंने कुर्बानी को 4 दिन कर दिया। हजरत अबू बकर की रिवायत, हजरत उमर की रिवायत, अब्दुल्ला इब्ने उमर की रिवायत, हजरत अली की रिवायत, बरा इब्ने आजिब की रिवायत, ये सारे सहाबा फरमाते हैं अय्यामुन नहर सलासतुन अफजलुहा अव्वलुहा। कुर्बानी 3 दिन है और पहले दिन कुर्बानी करना अफजल। बताओ सहाबा की मानोगे कि गैर मुकल्लिदीन की मानोगे? कुर्बानी 3 दिन और पहले दिन कुर्बानी करना अफजल। तो नमाज पढ़ना हुआ तो घटा दिया और गोश्त खाना हुआ तो बढ़ा दिया। और अवाम में ये प्रचार करते हैं कि हनफी बनोगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगी 20 रकात तरावी पढ़ने की।
शाफई बनोगे तो 20 पढ़नी पड़ेगी, मालिकी बनोगे तो 20 पढ़नी पड़ेगी, हम्बली बनोगे तो 20 पढ़नी पड़ेगी। गैर मुकल्लिद अहले हदीस बन जाओ, 8 ही रकात में काम चला। और जब बकरीद का जमाना आएगा तो सबकी कुर्बानी 3 दिन में खत्म हो जाएगी, तुम्हारी कुर्बानी 4 दिन चलती रहेगी। 4 दिन ताजा ताजा नौ बनाओ गोश्त खाने को मिलता रहेगा। और इनके एक मुज्तहिद हैं सिद्दीक हसन भोपाली, सुरमा भोपाली ने अपनी किताब बदूरुल अहिल्ला में लिखा कि एक बकरे में 100 आदमियों की कुर्बानी जायज। एक बकरे में कितने लोगों की कुर्बानी? महंगाई के एतबार से इनका फतवा भी बदल रहा है। बकरा सस्ता था तो एक बकरे में एक की कुर्बानी होती थी। जब देखा बकरा महंगा हो गया तो कहा एक बकरे में 100 आदमियों की कुर्बानी जायज है। और सबकी कुर्बानी हो गई, सबके जिम्मे से वजूब साकित हो गया। अब किसी को कुर्बानी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक ही बकरे में 100 आदमियों की कुर्बानी हो जाए। बताइए, ये सहाबा के रास्ते पर हैं, ये कुरान के रास्ते पर हैं, ये हदीस के रास्ते पर हैं। कलकत्ता के शमा नियाजियों ने मीटिंग की, उनके नेताओं ने अपने मौलवियों पर दबाव बनाया कि गैर मुकल्लिदीन आए दिन नई नई बातें पैदा करते रहते हैं, सहूलतें निकालते रहते हैं, बड़ी फैसिलिटी देते हैं, इसलिए कॉलेज यूनिवर्सिटी के लोग उनसे जुड़ रहे हैं। तुम लोग भी कुछ आसानियां पैदा करो। जब तक तुम आसानी नहीं दोगे कोई तुम्हारी जमात में दाखिल नहीं होगा, शमानियाजियत खत्म हो जाएगी। अगर शमानियाजियत को आगे बढ़ाना है तो जैसे अहले हदीस दिन रात नई नई चीजें पैदा करते हैं, तुम लोग भी कुछ नई चीजें पैदा करो, आसानियां दो। 3 दिन का सेमिनार हुआ कलकत्ता की सरजमीन पर और शमानियाजी मौलवियों ने सर जोड़ करके मीटिंग की और 3 दिन के बाद फैसला जारी किया कि अगर एक बकरे में 100 आदमियों की कुर्बानी जायज है तो एक मुर्गे में 7 आदमियों की कुर्बानी जायज। अब आप बताइए, ये दोनों जमातें जन्नती हो सकती हैं? हरगिज़ नहीं। ये दोनों जमातें सहाबा के रास्ते पर हैं? हरगिज़ नहीं। ये दोनों जहन्नमी जमातें हैं। इनका फतवा बता रहा है कि ये जन्नती नहीं है, जहन्नमी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोटे और फरबा जानवरों की कुर्बानी करो, क्योंकि इसी कुर्बानी के जानवर पर बैठकर पुल सिरात पार करना। मोटे और फरबा जानवरों की कुर्बानी करो, क्योंकि इसी कुर्बानी के जानवर पर बैठकर पुल सिरात पार करना है। जिस जानवर की आप कुर्बानी करते हैं मोटा होना चाहिए, फरबा होना चाहिए, इसलिए कि पुल सिरात पर इसी जानवर पर बैठकर पुल सिरात पार करेंगे। और बुखारी की दूसरी हदीस बताती है कि पुल सिरात के नीचे ही जहन्नम है। अब दोनों हदीसों को जोड़ दो, जिस जानवर की कुर्बानी करते हो उसी पर बैठकर पुल सिरात पार करोगे और पुल सिरात के नीचे ही जहन्नम है। तो जब एक बकरे पर 100 गैर मुकल्लिद सवार होंगे और एक मुर्गे पर 7 शमानियाजी सवार होंगे तो बकरा भी वहीं उलट जाएगा, मुर्गा भी वहीं उलट जाएगा। अब बताइए, जब वहां उलट जाएगा तो कहां जाएगा? पुल सिरात के नीचे क्या है? जहन्नम है। तो ये जहन्नम में जाने वाली जमात है। हम लोग जहन्नमियों के साथ नहीं रहेंगे, हम लोग जन्नतियों के साथ रहेंगे। जन्नती गौसे पाक हैं, जन्नती ख्वाजा अजमेरी हैं, जन्नती महबूब इलाही हैं, जन्नती कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी हैं, जन्नती फरीदुद्दीन अत्तार हैं, जन्नती जकरिया मुल्तानी हैं, जन्नती सिर्री सिख्ती हैं, जुनैद बगदादी हैं, बायजीद बुस्तामी हैं, जुन्नून मिस्री हैं, मखदूम माहिमी हैं, मखदूम कशौचवी है। और दौरे अखीर के सबसे बड़े मुजद्दिद, सबसे बड़े मुहक्किक, सबसे बड़े मुहद्दिस आला हजरत इमाम अहमद रजा हैं। हम इनके रास्ते पर चलेंगे। इन्होंने 20 रकात तरावी पढ़ी, हम भी 20 रकात तरावी पढ़ेंगे। इन्होंने 3 दिन कुर्बानी की, हम भी 3 दिन कुर्बानी करेंगे। जो इनका अकीदा है वही अल्लाह वालों का अकीदा है, वही सिराते मुस्तकीम है। और जो सिराते मुस्तकीम पर चलेगा वही जन्नत में पहुंचेगा। आप बताइए, आप किसके रास्ते पर हैं? औलिया किराम के रास्ते पर, बुजुर्गान दीन के रास्ते पर हैं। इसलिए ये गैर मुकल्लिदीन नई नई जमात 1200 साल के बाद ये पैदा हुए, ये सहाबा के रास्ते पर नहीं है। एक गैर मुकल्लिद से मैंने पूछा कि तुम लोग 20 रकात तरावी क्यों पढ़ते हो? 20 रकात तरावी की तो कोई हदीस मौजूद नहीं। 8 रकात तरावी क्यों पढ़ते हो? 8 रकात तरावी की कोई हदीस मौजूद नहीं है और 20 रकात तरावी की कई हदीसें मौजूद है।
तो उसने कहा कि 20 रकात को उमर ने जारी किया, हम उमर के रास्ते पर नहीं चलेंगे। 20 रकात को उमर ने जारी किया, हम उमर के रास्ते पर नहीं चलेंगे। हमने कहा तुम उमर के रास्ते पर चल ही नहीं सकते, इसलिए कि रसूल पाक ने फरमाया या इब्न अल खत्ताब वल्लज़ी नफ़्सी बियदी मा लक़ियक शैतानो सालिकन फज्जन क़त्तो इल्ला सलका फज्जन गैर फज्जिका। आए उमर इब्न खत्ताब, कसम है उस जात की जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है, तू जिस रास्ते पर चलेगा शैतान कभी नहीं उस रास्ते पर चल सकता है। 20 रकात तरावी यह उमर का रास्ता है, शैतान कहता हम इस रास्ते पर नहीं चलेंगे। एक नशिस्त में 3 तलाक दी जाए, तीनों पड़ जाती है, यह उमर का रास्ता है, शैतान कहता हम इस रास्ते पर नहीं चलेंगे। कुर्बानी 4 दिन नहीं 3 दिन है, यही उमर का रास्ता है, और शैतान कहता हम इस रास्ते पर नहीं चलेंगे। तुम उमर के रास्ते पर चल ही नहीं सकते, क्योंकि उमर का रास्ता रहमानी है, और जो शैतान का मानने वाला होगा वो रहमानी रास्ते पर नहीं चल सकता। बात समझ में आ रही कि नहीं? तो ये गैर मुकल्लिदीन सिर्फ धोखा देने के लिए अपने आप को अहले हदीस कहते हैं कि हम हदीस पर अमल करते हैं, हकीकत में इनका अमल हदीस पर नहीं। मेरा चैलेंज है पूरे हिंदुस्तान के गैर मुकल्लिदीन को कि ये जितने मसाइल पर अमल करते हैं आकर के हमसे बहस कर लें। किसी भी मसले पर सही हदीस पर इनका अमल नहीं। ये गैर मुकल्लिदीन सीने पर हाथ बांधते हैं कि नहीं बांधते हैं? सीने पर हाथ बांधने वाली कौन सी हदीस साबित है? तुम हमसे बात बात पर बुखारी की हदीस का मुतालबा करते हो। मिलाद जायज है तो बुखारी में दिखाओ, सलाम जायज है तो बुखारी में दिखाओ, क़याम जायज है तो बुखारी में दिखाओ, उर्स करना जायज है तो बुखारी में दिखाओ, चादर डालना जायज है तो बुखारी में दिखाओ। मैं कहता हूं सीने पर तुम हाथ बांधते हो, तुम भी तो बुखारी में दिखाओ। पूरी बुखारी शरीफ में सीने पर हाथ बांधने की एक भी हदीस मौजूद नहीं है, और बुखारी तो छोड़ दो, मुस्लिम में भी नहीं है, तिरमिजी में भी नहीं है, अबू दाऊद में भी नहीं है, इब्ने माजा में भी नहीं है, नसई में भी नहीं है। पूरी सिहाए सित्ता में सीने पर हाथ बांधने की कोई हदीस साबित नहीं है। अगर हिंदुस्तान का कोई भी गैर मुकल्लिद सीने पर हाथ बांधने की कोई हदीस सिहाए सित्ता में दिखा दे तो मैं 1 लाख रुपया इनाम देने के लिए तैयार हूं।